अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद श्री बृजलाल जी है, जिन्होंने न केवल आज की तारीख में जनसेवक के रूप में, परंतु इससे पहले जब वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में वर्दी पहनकर भी संविधान और कानून की रक्षा करते थे और आज भी जन सेवा में लीन है। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे वरिष्ठ नेता से कि वो आपके समक्ष कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बातों को रखें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सारात जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। एक नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी और कुछ और पार्टियां फैला रही हैं और दलितों को खासकर भ्रमित कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान बदल देगी, ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। मैं स्वयं एक दलित समाज से आया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग एक राजनीति करते हैं भीम मीम। ये भीम मीम की बात जरूर करते हैं, लेकिन इनके दिल में केवल मीम मीम होता है। कांग्रेस हमेशा आरक्षण विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी, संविधान विरोधी और अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी विरोधी रही है। मैं इसके बारे में कुछ तथ्य आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। वो तथ्य है 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था कि वे उन्हें आरक्षण पसंद नहीं है। 1961। अब बात आती है अभी अभी कर्नाटक का। कर्नाटक में क्या किया इन्होंने? पूरे मुस्लिम समाज को दे दिया किसका? ओबीसी का। अब ओबीसी का इन्होंने दे दिया तो उनका आरक्षण है उसमें उनको घुसा दिया। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया संविधान में, उसमें कहीं भी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं था। इतना नहीं, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, उसमें इन्होंने किया आरक्षण धार्मिक आधार पर मुस्लिम भाइयों के लिए। किस कोटे से? एससी एसटी और ओबीसी से। इसके अलावा इन्होंने जो सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना। रंगनाथ मिश्रा कमीशन में कहा गया कि जो दलित ओबीसी कोटा उसी में मुस्लिम भाइयों को भी दे दिया जाए। तो ये धार्मिक आधार पर आरक्षण कौन कर रहा है? ये क्या संविधान विरोधी नहीं है? तो संविधान के सबसे विरोधी तो कांग्रेस पार्टी है। उसके अलावा अभी बताना चाहूंगा आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हटाया गया। आर्टिकल 370 में हटने से सबसे बड़ा फायदा हुआ है दलित, एससी एसटी और वहां के आदिवासी। उसके पहले मुझे याद है कि पंजाब से 1958 में सफाई कर्मी वहां बुलाए थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कहलाते थे। और वो परिवार 160 अमृतसर से वाल्मीकि परिवार गया, आज उनकी चौथी पीढ़ी है, लेकिन उनका लड़का पीएचडी कर ले, उसको नौकरी मिलती थी केवल और केवल सफाई करने की। कश्मीर के बाहर वो आईएएस हो सकता था, आईपीएस हो सकता था। और अब जो 370 हटा तो सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं वहां के एससी एसटी, आदिवासी और उसमें सबसे बड़े हमारे मुस्लिम समाज के जो पिछड़े लोग हुए हैं। तो ये जो है, अब ये क्या कहते हैं, जब हम आएंगे तो हम ये जो 370 दोबारा ले आएंगे। तो ये सबसे बड़े संविधान विरोधी ये हैं। बाबा साहब ने तो कभी नहीं चाहते थे 370 को लाना, पंडित नेहरू जी ने जबरदस्ती उसको डाला था और ये कहा था धीरे धीरे घिस करके खत्म हो जाएगा, टेम्परेरी है। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बना 1920 में, बीएचयू का उसका एक्ट सेम है और ये स्टेब्लिश्ड है कि इट इज नॉट ए माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी। और आज तक कांग्रेस के कारण एससी एसटी ओबीसी अब तो 10% सामान्य जाति समाज का है।
आज तक आरक्षण नहीं दिया गया। और ये हालत रहा 81 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने उसमें छेड़छाड़ किया एक प्रोविजन में, एक्ट में। किसको डिप्राइव किया? SC, ST, OBC को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 और फिर 2006 में डिवीजन बेंच ने उसको खारिज कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कांग्रेस के कारण आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया जो मिलता था उसको भी खत्म कर दिया। तो आरक्षण विरोधी कौन है? और सबसे विडंबना यह है कि अखिलेश यादव जी और लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो OBC की राजनीति करते हैं, इस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। बाबा साहब का आप सभी जानते हैं, बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया। बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया। जो 1990 में गवर्नमेंट आई तो बीजेपी ने दिलवाया। तो ये बाबा साहब के विरोधी, आरक्षण विरोधी कांग्रेस जो है, और ST, ST, OBC विरोधी है। अभी इनके एक नेता हैं जिन्होंने कहा था हुआ तो हुआ, और अभी कह रहे हैं कि साहब हम जो विरासत की संपत्ति होगी उसमें 55% सरकार ले लेगी, 45% उसके बच्चों को मिलेगा। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब नहीं, संविधान तो नेहरू जी का मुख्य रोल रहा। तो ये कहा करके ये पार्टी बाबा साहब का अपमान, जो संविधान निर्माता हैं, उनका अपमान कर रही है। मेरा कहना यह है कि ये जो इनकी नीतियां हैं, जो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, ये जो परिवर्तन किया ये संविधान नहीं है। सबसे ज्यादा संविधान में जो परिवर्तन किए वो कांग्रेस पार्टी ने किया। राजीव गांधी जी का तो मीडिया पर है, उन्होंने कहा था जरूरत होगी हम संविधान बदलेंगे, ये चीज उन्होंने कहा था। और आज जो कांग्रेस के नेता हैं वो बोलते हैं कि साहब जो है बीजेपी संविधान बदल देगी। अरे संविधान तो आप बदले, और सन 75 में इमरजेंसी लगाकर संविधान का क्या हाल किया गया। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कुछ सवाल करना चाहता हूं। मेरा सवाल है कि वो ओपन आए, और वो कह रहे हैं कि हम धार्मिक आरक्षण पर वो देंगे। क्या यह ST, ST, OBC के अधिकारों का हनन नहीं है? ये अपने मैं कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहता हूं। क्या यह जो कहते हैं कि संविधान बीजेपी बदल देगी, ये संविधान नहीं बदल रहे हैं? अरे इन्होंने तो SC आरक्षण को नुकसान पहुंचाया है, और उसका उदाहरण है अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इनके नेता बाबा साहब को 2 बार चुनाव हरवाया, बाबा साहब को अपमानित करते रहे, और संविधान बनाने वाले बाबा साहब की भूमिका को ये नकारते रहे। मैं चूंकि खुद दलित हूं, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर ये कहीं आ गए तो ये अनुसूचित जनजाति OBC का आरक्षण ये हड़प लेंगे और उसको दे देंगे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को। बाबा साहब कभी धार्मिक आरक्षण आधार पर आरक्षण नहीं चाहते थे। तो ये जो नैरेटिव है, तो मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो बाबा साहब का आरक्षण दिया हुआ है और रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये जो कहते हैं खासकर दलितों में संविधान बदला जा रहा है, संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है भारतीय जनता पार्टी। मुझे याद है जब हम संविधान सभा से निकले, जो पुराना पार्लियामेंट था, आगे आगे मोदी जी संविधान लिए हुए, पीछे पीछे हम लोग संविधान लेकर के हम नए पार्लियामेंट हाउस में घुसे, और उसमें हम सब थे, लेकिन न कांग्रेस थी, न TMC थी, न विरोधी पार्टियां थी। इतना भी नहीं भाई, संविधान लेकर हम जा रहे हैं उसमें शामिल तो हो रहे हैं। तो इनका संविधान में केवल बात करते हैं संविधान रक्षा की, लेकिन संविधान बदलने का तो इरादा इनका है, जो इनके पिताजी राजीव गांधी जी खुद ही कह चुके हैं। तो मेरा आज मित्रों आप लोगों से इसी पर आप लोगों से बात करनी थी कि कांग्रेस पार्टी
और इनके सहयोगी जो इंडी गठबंधन, ये सब दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, बाबा साहब के विरोधी और संविधान विरोधी हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी कभी चलने नहीं देगी। आज देश के दलितों को जो है, ओबीसी को जो भ्रमित कर रहे हैं, ये माननीय खड़गे जी कह रहे हैं संविधान खतरे में है, हमारे दलित ने भी है वो। तो ये जो नैरेटिव फैला रहे हैं, ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है। और मैं बार बार दोबारा कहता हूं कि ये पार्टियां, स्पेशली जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, ये संविधान विरोधी, दलित, एसटी और ओबीसी विरोधी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये विशेष प्रेस वार्ता है इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, तो आपके जो भी सवाल है इसी मुद्दे पर सीमित रहे, ये आपसे अपेक्षा है। इसी मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी लगातार मामले पर आप देखें तो बीजेपी का सवाल उठा रही है। सहयोगी है, क्या यूपी से आते हैं समाजवादी पार्टी भी, और उनके शासनकाल में पदोन्नत में आरक्षण को भी उन्होंने हटाने की कोशिश की। बिल्कुल उसका जिक्र करते नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार हमला कर रहे हैं आप आरक्षण को लेकर। ऐसा है, अखिलेश यादव जी ने जब ये मुख्यमंत्री बने, 1 लाख दलित से ऊपर दलित अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नत किया था। चाहते तो नहीं होता। हमारे थाने के जहां मैं खुद रहने वाला हूं, वहीं एसएचओ था, वहीं हवलदार बना दिया गया, एसडीएम नायब तहसीलदार बना दिया गया। तो जितना बड़ा अपमान अखिलेश यादव ने दलितों का किया उत्तर प्रदेश में, और क्या बनाए पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो सबसे बड़े विरोधी जो हैं वो तो रहे समाजवादी पार्टी, दलितों को जो उत्तर प्रदेश में किया इन्होंने। कोई और सवाल इसी विषय पर? यदि इसी विषय पर कोई सवाल नहीं है तो आज की प्रेस वार्ता यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।